अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको आज़ाद कर दूं और मेरी कैद से छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो तुमको मिस्र की शहज़ादी नीलोफर को उठाकर मेरे पास लाना होगा। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी चाहता हूँ और शहजादी नीलोफर को उठा कर लाता हूँ। मालिक, आपको क्या लगता है ये भुलक्कड़ जिन नीलोफर को उठा कर ले आएगा या पिछली मर्तबा की तरह फिर किसी और को उठा कर ले आएगा? इस मर्तबा होशियार रहिएगा, मामला शहजादी का है। सुरैया, तुमने देखा ये दुनिया कितनी हसीन है और कितना हसीन मंजर आज देखने को मिल रहा है। परिंदे चहचहा रहे हैं और एक ही सीमत में उड़ते चले जा रहे हैं। सूरज भी अपने मकाम पर खड़ा है। आखिर शहजादा, ये बहुत हसीन मंजर है जो आज हम देख रहे हैं। आज से पहले इतना हसीन मंजर नहीं देखा। कुदरत भी हमें बहुत बहुत हसीन मंजर दिखाती है और ये कुदरत का ही कमाल है कि उसने इस तरह की दुनिया बनाई है। नहीं, आज अचानक मौसम को क्या हो गया है? लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है। साहिबा, मुझको भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। मुझको बहुत खौफ आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। बताओ, तुम में से शहजादी नीलोफर कौन है? राक्षस, मैं हूँ शहजादी नीलोफर। बता तुझको मुझसे क्या काम है? कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रहा है? तो तुम हो शहजादी नीलोफर? अभी बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। एक रोशनी आती है, कनीज गायब हो जाती है और फिर जिन भी वहाँ से गायब हो जाता है। वो राक्षस मेरी जगह मेरी कनीज को उठाकर ले गया है। मुझे अभी जाकर अब्बा जान को ये सब माजरा बताना होगा ताकि वो उस राक्षस से बिल्लो को बचा कर ला सके। इतना कहने के बाद शहजादी नीलोफर वहां से चली जाती है। और वो चिड़िया जो सब कुछ देख रही थी वो भी वहां से उड़ जाती है। क्या हुआ शहजादी साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई खास बात हुई है आपके साथ क्या? जी अब्बा हुजूर, हम अपनी कनीज के साथ बालकोनी में खड़े खुदा की कुदरत बयान कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक बड़ा देव हाजिर हुआ और बिल्लो को उठा कर ले गया। बेटी नीलोफर, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब माजरा कैसे पेश आया और वो देव बिल्लो को क्यों उठा कर ले गया? उसका बिल्लो को उठाने का क्या मकसद था? अब्बा हुजूर, मैं ये तो नहीं जानती कि वो देव बिल्लो को क्यों उठा कर ले गया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बिल्लो ने मेरी खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। जब देव ने पूछा कि तुम में से शहजादी नीलोफर कौन है, तो बिल्लो ने फौरन कहा कि मैं हूँ शहजादी नीलोफर। बिल्लो का ये कहना था कि देव उसको वहाँ से उठाकर ले गया। वजीर ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। नीलोफर की बात सुनने के बाद वजीर बोला, बादशाह हुजूर, ये काम जरूर सामरी जादूगर का है। मैंने सुना है कि वो पहले भी बहुत सी शहजादियों की बलि दे चुका है अपनी काली ताकत को बढ़ाने के लिए। यकीनन ये काम भी उसी ने ही किया है, लेकिन इस बार उसका जिन गलती कर बैठा है। वो शहजादी की बजाय हमारी कनीज को उठाकर ले गया है। वजीर यूसुफ, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे राज्य में एक जादूगर लोगों की शहजादियों को उठाकर बलि देता रहा और हमें आज तक इसकी खबर ही नहीं, और तुम हमें आज बता रहे हो उस जादूगर के बारे में? बादशाह सलामत, मैं बताने ही वाला था, मुझको भी आज ही पता चला है। वजीर यूसुफ,
जल्दी जाओ और गाँव में जाकर ऐलान करो कि जो भी हमारी कनीज को बचा कर लेकर आएगा हम उसको मुंह मंगा इनाम देंगे और अपनी फौज का सिपा सलार भी बनाएंगे। हजूर, गांव में ऐलान करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो हमारी कनीज को बचाकर लेकर आ सकता है। मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ और उसको सफर के ऊपर रवाना करता हूँ। इतना कहने के बाद वजीर वहां से चला जाता है। मालिक, मैं बादशाह की बेटी नीलोफर को उठाकर ले आया हूँ। क्या बुलक्कर जी, ये बादशाह की बेटी नहीं है, ये तो वजीर की बेटी को उठाकर ले आया है। उससे कोई काम भी सही तरीके से नहीं होता। क्या करूं, तुझको मैं सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा एक राज छुपा हुआ है। मालिक, मैंने कहा था ना, ये कभी भी इसकी काम नहीं करेगा। लेकिन आप होशियार रहिए, बादशाह ने ऐलान कर दिया होगा कनीज को ढूंढने के लिए। ये लकड़ियों का बंडल तो बहुत भारी है, काश कोई यहाँ मुझे मिल जाए जो ये मेरा बंडल उठा के मेरे घर तक पहुँचा दे। भोला भी उधर से आ रहा होता है और आकर अम्मा के पास रुक जाता है। क्या बात है अम्मा जी, आप इतनी परेशान यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, ये लकड़ियों का बंडल उठा कर मेरे घर तक पहुँचा दोगे, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा बेटा। जी अम्मा जी, मैं अभी आपका ये बंधन उठाकर आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। आप फिक्र क्यों करती हैं? आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। वजीर यूसुफ दूर खड़ा ये सारा मुआवजा देख रहा होता है और कहता है कि भोला वाकई ही बहादुर, रहमदिल और एक ईमानदार शख्स है। यही है जो जादूगर का मुकाबला कर सकता है। भोला लकड़ियों का बंडल अम्मा जी के घर पहुंचा देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम मुझे एक नेक दिल इंसान लगते हो। अम्मा जी, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। मैंने आपकी मदद करके कोई आप पर एहसान थोड़ी किया है। इतने में वजीर यूसुफ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। भोला, मैं तुमको कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर खड़े हो। क्या बात है वजीर यूसुफ, तुम मुझको इतने दिनों के बाद क्यों ढूंढ रहे थे? लगता है तुम्हें कोई काम आन पड़ा है, तभी तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे। भोला, तुम अक्लमंदी के साथ साथ होशियार आदमी भी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूँ और ये काम तुम्हारे सिवा और कोई कर भी नहीं सकता। क्या काम है वजीर यूसुफ? लगता है कोई मुश्किल काम ही होगा, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। भोला, मेरी बेटी को सामने जादूगर का जिन उठा कर ले गया है और तुम्हें उसको बचा कर लाना होगा। मुझे यकीन है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। वजीर यूसुफ, लगता है तुम मुझे मरवाएगा। मैं आज तक जादूगरों से और जिनों से नहीं लड़ा और तू मुझे जादूगर और जिनों से लड़वाने चला है। भोला, मैं जानता हूँ कि तू आज तक जादूगर और जिनों से नहीं लड़ा, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तू ये काम ज़रूर कर सकता है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तू ज़रूर कामयाब होकर लौटेगा। इसके बाद वजीर वहाँ से चला जाता है और भोला गहरी सोच में खो जाता है कि वो किस तरह जादूगर के पास पहुँचेगा। उसे तो जादूगर के ठिकाने का भी नहीं पता। बूढ़ी अम्मा ये सब कुछ सुन रही होती है और भोला को परेशान देखकर वो बोलती है, बेटा भोला, तो क्यों परेशान है? क्या सोच रहा है? अम्मा जी, मैं परेशान हूँ कि वो इतना बड़ा जादूगर है और उसके पास जिन्नात भी है, तो मैं उससे कैसे मुकाबला करूँगा और कैसे वजीर की बेटी को उसके जंगल से आज़ाद करा कर ला सकूँगा। भोला की बात सुनने के बाद वो बुढ़िया एक बुजुर्ग का रूप धार लेती है और भोला से कहती है, भोला, सबसे बड़ी इंसान की जो ताकत है वो उसकी ईमानदारी है और उसका ईमान है।
अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो कोई भी चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ये शील्ड देता हूँ जिससे तुम उस जादूगर का मुकाबला कर पाओगे। और हाँ, याद रखना, तुम्हें जादूगर के जादू से ही पहले उसके जिन को मारना होगा और फिर वो जादूगर खुद ब खुद ही मारा जाएगा। और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर चांद की 14 तारीख से पहले तुम वहां ना पहुंचे तो वो उस लड़की को मारकर अपनी शक्ति को दूना कर लेगा और फिर उसको शिकस्त देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरे रहनुमा, मैं तो उसका रास्ता भी नहीं जानता और वो किस घर में रहता है। और ये तो सुना है कोई यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई महीने लग सकते हैं। तो मैं उस तक कैसे पहुँच पाऊँगा 2 दिन में? भोला, तो फिक्र मत कर, यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है। उस जंगल में तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी और वो चिड़िया तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करेगी। रात हो चुकी होती है, भोला शीट लेता है और उस जादूगर की तरफ रवाना हो जाता है। भोला एक जंगल में पहुँचता है जहाँ पे दरख्त के साथ उसको एक पिंजरा लटका हुआ मिलता है जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चिड़िया कैद होती है। भोला अपनी शीट निकालता है और पिंजरे में मारता है और पिंजरा टूट जाता है और चिड़िया बाहर आ जाती है। चिड़िया बाहर आते ही एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। अरे तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ जिसको जादूगर ने चिड़िया बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया था, और मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम जरूर वजीर की बेटी को बचाने जा रहे हो जिसको जादूगर ने कैद कर रखा है। अगर तुम इतना कुछ जानती हो तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे पास सिर्फ 1 दिन बाकी है और आगे मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं जादूगर के पास कैसे पहुंचूंगा इतनी जल्दी? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी वहाँ पहुँचा देती। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। लगता है मैं जल्द ही पहुंच गया हूँ, लेकिन चांद तो पूरा चौदहवीं का निकला हुआ है। मुझे जल्दी से गार के अंदर जाना होगा और वजीर की बेटी को उस जादूगर के जंगल से छुड़ाना होगा। इतना कहने के बाद भोला गार के अंदर दाखिल हो जाता है। मालिक, जल्दी करें, वो नेक दिल इंसान भी पहुंचने वाला है जिसके हाथ में एक जादुई शीट है और वो क्रीज को छुड़ा कर ले जाएगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी करें। स्केलेटन, फिक्र मत करो, आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाया। तो वो नेक दिल इंसान क्या चीज है, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं आज रात अपनी शक्ति हासिल करके ही रहूंगा। मुरक्कर जिन, जाओ उस इंसान को रोको जब तक मैं अपना काम न कर लूं और इस लड़की की बलि न दे दूं। वो इंसान वार के अंदर नहीं आना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। ए आदमजाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझको पता नहीं ये सामरी जादूगर की गार है। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। ऐ जिन, मेरे रास्ते से हट जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बेमौत मेरे हाथों से मारा जाए। अरे, इसके ऊपर तो मेरी आग का कोई असर नहीं हो रहा और मेरा जादू भी इसके ऊपर नहीं चल रहा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और जाकर सामने जादूगर को बताना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिन को मार भगाया, वरना मैं आज ही मारा जाता। अब मुझे जल्दी से कनीज की तरफ चलना होगा, वरना सामने जादूगर उसकी बलि दे देगा और फिर उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस जहान की काली आत्माओं, इकट्ठी हो जाओ और मेरी ये बलि स्वीकार करो और मेरी ताकत को मजीद बढ़ा दो और मुझे अमर कर दो। मालिक, 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 वो आ रहा है, उसके पास बहुत शक्ति है। ए मुरक्कर जिन, तू देख कर भी नहीं बोल सकता। तुझे पता नहीं मेरा आखिरी मंत्र चल रहा था और इसके बाद मैंने अमर हो जाना था।
मुझको कोई भी नहीं हरा सकता था। स्केलेटन, तू इसका ध्यान रख और तू चल मेरे साथ। मैं देखता हूँ उसके अंदर कितनी ताकत है, कौन है जो सामरी जादूगर का मुकाबला कर सकता है। ऐ इंसान, तो तू है जो वजीर की बेटी को यहाँ पर छुड़ाने के लिए आया है। तू जानता नहीं कि तेरा सामना किससे है। मैं सामरी जादूगर हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, और तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई लाख मुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तेरे जैसा हर जादूगर मरने से पहले यही कहता है, लेकिन मेरा परवरदिगार तुझसे ज़्यादा ताकतवर है और देखता हूँ मैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो तू मेरी ताकत को देखना चाहता है तो फिर देख और बच के दिखा मुझसे। अरे, इसके ऊपर तो मेरे किसी भी जादू का असर नहीं हो रहा। लगता है मुझको अपना सबसे शक्तिशाली जादू का वार अब इसके ऊपर करना होगा। उस बुजुर्ग ने तो कहा था इसके ही जादू से इसके जिन को मारना होगा, तभी ये जादूगर मर पाएगा। अब मुझे इसके जादू को इसके जिन के ऊपर पलटना होगा। मालिक, मुझको बचाओ। मालिक, मुझको बचाओ। मैं मर रहा हूँ मालिक, मुझको बचाओ। जिन और जादूगर दोनों मर चुके हैं। अब मुझे जल्दी से एक कनीज को बचाना होगा और उसको लेकर यहाँ से निकलना होगा, वरना ये गार गिर कर तबाह हो जाएगी और हम यहीं पर दफन हो जाएंगे। अरे ये क्या, लगता है मालिक मारा गया है, इसलिए सारा कुछ हिलने लग गया है। मुझको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब नया मालिक ढूंढ लेना चाहिए। निकल ले भैया। शुक्र है आप बच गई, वरना मुझे यही डर था कि वो जादूगर कहीं आगे बलि ना दे दे। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? इस वक्त ये बातें करने का टाइम नहीं, ये जगह थोड़ी देर में तबाह हो जाएगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, चलो मेरे साथ। भोला, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। तुम जैसे बहादुरों की हमारी फौज में मशहूर ज़रूरत है। आज से तुम हमारी फौज के सिपह सलार मुकर्रर किए जाते हो और वजीर की लड़की से तुम्हारी शादी की जाती है।